साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम कोटे से दिए गए प्लाट को फर्जी तरीके से बेचने और उसका पैसा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के खाते में पाए जाने का मामला सामने आया है। कोर्ट में इस मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की बेटी और दामाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस को निर्देश दिया है कि दोनों को 6 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाए। दरअसल गुरुग्राम के पालम विहार में मुख्यमंत्री कोटे से संदीप और सुनील के नाम 2 प्लाट अलाट किए गए थे। इनमें से एक प्लाट को सेना में कार्यरत डॉक्टर रामपाल सिंह तोमर ने साल 2016 में खरीद लिया था। प्लाट खरीदने के बाद डॉक्टर रामपाल तोमर ने इस पर बैंक से लोन करवाया और अपना आशियाना बसा लिया। 2023 में पंजाब के रहने वाले धर्मवीर ने पुलिस में शिकायत दी कि जो प्लाट डॉक्टर रामपाल ने खरीदा है वह उसके पिता सुनील के नाम पर है। उन्होंने इस प्लाट को नहीं बेचा, जबकि डॉक्टर रामपाल ने प्लाट खरीदने के समय सेना से एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से सभी तरह के कागज चेक करवाए थे। उसके बाद ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कन्वेंस डीड की थी, जिसके आधार पर उन्होंने बैंक से लोन लिया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो परत दर परत खुलने लगी। डीलर के थ्रू जब हमारी बात हुई, बात क्लियर हो गई, तो ये हुआ कि जी कन्वीनियंस डीड होगी और फिर आप खरीद लेना। मैंने कहा ठीक है। तो कन्वीनियंस डीड हुई। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने पूरा अपना लाइफ सेविंग प्रोविडेंट फंड लोन लेके उसको करा। तो प्रॉपर्टी पेपर्स हुड्डा ने चेक किए, कन्वीनियंस डीड उन्होंने चेक करी, बैंक ने पूरे जेन्युइन पेपर्स चेक किए। पूरे पेपर्स जब सारे चेक हुए उसके बाद में मैंने सारा पेमेंट करा 2016 में। फिर मैंने परमिशन मांगी, अपना घर बनाया, अपने पेरेंट्स को, जो मेरे 90 साल के पेरेंट्स हैं, उनको यहाँ शिफ्ट किया। 2023 में मेरे को स्टेट ऑफिसर से एक लेटर आई कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। तब मेरे को शॉकिंग पता चला कि कोई और सुनील कुमार था और अब कोई धर्मवीर उसका बेटा जो क्लेम कर रहा है कि ये वो सुनील कुमार था, जो भी मेरे को बहुत डाउटफुल लगता है कि ये मेरा फादर का प्लॉट था जो ये फर्जी में बेच दिया गया। अब उसके बाद में हम शॉक में आ गए। हमने ईओडब्ल्यू में गए, ईओडब्ल्यू से भी हमको कॉल्स आए थे। मैं सारे पेपर्स लेके गया। तो मैं वाकई में ईओडब्ल्यू का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सारे पेपर्स चेक किए, मेरा एक एक पैसा ट्रेस किया। मैंने परमिशन मांगी आर्मी हेडक्वार्टर से एक प्रॉपर्टी लेने के लिए, ये रूल होता है, तो वो मैंने प्रॉपर्टी परमिशन मांगी और उन्होंने मेरे सारे बैंक स्टेटमेंट देखे, सारा वेरीफाई किया। उन्होंने देखा कि मैं जेन्युइन बायर हूँ और मेरे सारे मैसेजेस सब कुछ उन्होंने चेक किया और वाकई में मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ था। अब मैं उसमें करता क्या, क्योंकि मेरे को हुड्डा ने ओके कहा, हुड्डा ने कन्वीनियंस डीड ओरिजिनल बना के दी। अच्छा, बैंक ने सारे चेक करे, तो ईओडब्ल्यू ने उस समय मेरे को बिल्कुल क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि आप ही के साथ फ्रॉड हुआ है। अभी जो रिसेंट जो ऑर्डर्स आए हैं कि अरेस्ट करने के लिए, तो मैं जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम वो राइट ट्रैक पे है और वो हम जैसे जेन्युइन बायर्स को हेल्प कर रही है कि आगे जाके और कोई फ्रॉड में ना फंसे। तो ये चीज़ है। मैंने एक्चुअली, मेरे अगेंस्ट शिकायत हुई थी। मैंने कोई शिकायत नहीं करी थी, मेरे अगेंस्ट शिकायत हुई थी। और जैसे मैंने आपको बोला, जो एक धर्मवीर है जो क्लेम कर रहा है कि ये सुनील, जो जिसको ये प्लॉट मिला था, वो मेरा फादर था। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का मैंने एप्लीकेशन डाली है ईओडब्ल्यू में, चीफ मिनिस्टर विंडो में भी, कि ये भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि ईओडब्ल्यू ने फाइंड आउट किया है कि 2 साइमल्टेनियसली प्लॉट्स वो अलॉट हुए थे और दोनों प्लॉट में मनी ट्रेल, पेमेंट का, कॉरेस्पॉन्डेंस का, इशू का सारा मनी ट्रेल है, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस का है, एड्रेसेस सेम है। वो एड्रेसेस इन्वेस्टिगेट करें, ये मैंने कंप्लेंट डाली है। मेरे अगेंस्ट तो धर्मवीर ने फौज एक फेक एफआईआर डाली है जो गलत है, वो परज्यूरी है। वो भी मैं उसको अगेंस्ट कंटेस्ट करूंगा और मेरे को जुडिशरी पे पूरा विश्वास है कि वो राइट ट्रैक पे है इस समय। सबड्यूड मैटर है और मैं कंप्लेंट डाल चुका हूं इसके बारे में कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के पास में कैसे आए। All the original documents were submitted, checked by bank. How did these original documents come? इसके बारे में एक्चुअली ये है कि क्या कहते हैं, मैं ये अपनी रिटन कंप्लेंट में डाल चुका हूँ कि the circumstances how these original documents came into the circulation has to be found out. क्योंकि कोई भी इंसान 20 साल तक उस प्लॉट को, इतने महंगे प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स को भूल नहीं सकता।
ये तो एक फैक्ट है, कॉमन सेंस है। इस मामले में रामपाल की तरफ से गुरुग्राम कोर्ट में पैरवी कर रही एडवोकेट अंबिका यादव ने बताया कि डॉक्टर रामपाल ने जो प्लाट खरीदा था उसमें फर्जीवाड़ा होने की बात सामने आई है। मामला सब जुडिशियल है। दरअसल जो प्लाट बेचा गया उसमें सुनील कुमार दिखाकर प्लाट बेच दिया गया। सुनील कुमार भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की बहन रोशनी देवी और जीजा अनूप के ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। प्लाट की सेल का जो भी पैसा आया वह रोशनी बिश्नोई के खाते में गया। इस सारे फर्जीवाड़े में 15 लोगों, कुछ प्रॉपर्टी डीलर व कुछ हुड्डा विभाग के कर्मचारी को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की बहन रोशनी बिश्नोई, जीजा अनूप बिश्नोई के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर 6 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाए। नमस्कार, मैं एडवोकेट अंबिका यादव। ये जो मामला है, आपने मुझे जिसके लिए सवाल किया है, मुझे अप्रोच करा है, ये एक मामला है फ्रॉड प्लॉट्स बेचने का, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, और इसके कहीं ना कहीं तार हरियाणा के राजनीतिक परिवार कुलदीप बिश्नोई जी की बहन रोशनी बिश्नोई जी, अनूप बिश्नोई जी, इनसे जाके जुड़ गए हैं, क्योंकि अदालत ने एक ऑर्डर करा है कि इनके अरेस्ट वारंट जारी हो और जल्द से जल्द इन्हें 6 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाए। तो ये जो मामला है ये 2 FIR से रिलेटेड है। एक है इनमें से FIR नंबर 318 ऑफ 2023 और दूसरी है FIR नंबर 249 ऑफ 2023। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई एवं पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी और दामाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने से राजनीतिक हलकों में भूचाल सा आ गया है। वहीं पीड़ित डॉक्टर रामपाल ने कोर्ट पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, चाहे किसी की कितनी भी राजनीतिक पहुंच ही क्यों न हो। डॉक्टर रामपाल ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी थी, उन्हें विश्वास है कि उनके साथ अब गलत नहीं होगा।